चेतना टाइम्स देख रहे हैं आप और इस वीडियो में मैं हूं नेहा सिंह। यूजीसी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और इस विवाद में सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इस यूजीसी नियम के समर्थन में हैं तो कुछ इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। कहीं कहीं सवर्ण छात्र भी इस नियम के समर्थन में हैं तो कहीं एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की, छात्रों से बात की, वकीलों से बात की। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जो छात्र यूजीसी नियम के समर्थन में है उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं इसके फेवर में हूँ और मैं पंजाब से आता हूँ और टेक्निकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिस समाज से आता हूँ जनरल कैटेगरी में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इससे किसी को कोई डरने की बात नहीं है और सिर्फ वही लोग डरे जिनको जातिवाद करना है। और मैं जनरल समाज से आता हूँ और मुझे किसी के साथ कोई जातिवाद नहीं करना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, तो मुझे क्यों डरना चाहिए भाई। तो हमने देखा किस तरीके से लोग यूजीसी का समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि पूरे भारत में इसे लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, यूपी में, बिहार में, हर जगह इसे लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब हम आपको उनकी बातें सुनाते हैं जो इस नियम के विरोध में खड़े हैं और जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग पर अडिग हैं। मैं ओबीसी से हूँ। आप ओबीसी से हैं, तो आपको सही लगता है सर ये? नहीं, गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्यों सर? ये जातिवाद में नहीं बांटना चाहिए ना, जातिवाद में बांटना चाहिए। सब भाई एक हैं, चाहे गुर्जर हो, जाट हो, पंडित हो, ठाकुर हो, यादव हो, सब एक है, एक सनातनी, सब भाई हैं। आपस में फूट नहीं पड़नी चाहिए किसी भी चीज को लेकर। छात्रों की बात हमने सुनी, उनकी भी जो इस बिल के समर्थन में है और उनकी भी जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब हम आपको सुनाते हैं उन वकीलों की बात जो सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ वकील इसके समर्थन में तो कुछ इसके खिलाफत में हैं। इन वकीलों का क्या कुछ कहना है उनसे भी हमारे संवाददाता ने बात की है, आप सुने। किस तरीके से जाति के आधार पर हॉस्टल्स के अंदर विभाजन होता है, डिफरेंट काफ़ी कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट फ्लोर्स पे रखा जाता है, डिफरेंट विंग्स में रखा जाता है। तो एक तरीके से गांव देहात में हम देखते हैं कि जैसे दलित बस्ती एक अलग होती है तो वहाँ से कुछ होनहार लोग ही बाहर आ पाते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर उस चीज़ का शिकार होते हैं और वो लोग भी अलग अलग कर दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर आप अपनी बौद्धिक क्षमता को आप बढ़ाते हैं, साथ में आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को साथ में करते हैं कि आप एक बेहतर समाज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। उसको रोकने का काम तमाम ये विभाजन और ये गाइडलाइंस करती हैं, जिसको बचाने के लिए यूनिवर्सिटी ने यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर कोई उत्पीड़ना का शिकार होता है तो वो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सके, इसलिए ये गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज़ ये कि जो गाइडलाइंस हैं ये किसी सवर्ण जाति के विरुद्ध में नहीं है, उनके अगेंस्ट नहीं है, उनको फंसाने का काम नहीं है। ये जो गाइडलाइंस आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कहती हैं कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन का अगर शिकार होता है तो उसको शिकायत करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे एक मैकेनिज्म तैयार हो। एट्रोसिटी एक्ट है, तमाम लीगल प्रोविजंस हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई अगर सवर्ण समाज का बच्चा भी अगर जाति के आधार पर किसी को शोषण कर देता है तो उसको सुधरने का मौका मिले। दलित समुदाय में या पिछड़े समाज के अंदर आप एक बह का एक माहौल बना देना कि आप लोग अगर शिकायत करेंगे तो आप झूठे ही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नकारात्मकता को एक प्रदेश देता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये सच्चाई की, एक जस्टिस की, न्याय की लड़ाई है, झूठे केसेस में फंसाने का एक कोई एजेंडा नहीं है। सर 12 या 13 जनवरी को ये गाइडलाइंस आई थी, मतलब रेगुलेशंस सुप्रीम कोर्ट मतलब यूजीसी की तरफ से आए थे सर। तब से ही मैं पूरे मतलब महीने से मैं कवर कर रहा हूँ। आईटीओ सुप्रीम कोर्ट गया 2 बार 3 बार, यहाँ हो गया डीयू में। मैंने ये देखा जैसे ही गाइडलाइंस आई या रेगुलेशन आप बोलना चाहें वो आए तो एक डर का माहौल बन गया। जनरल वाले अपने परेशान हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, हमारा आने वाले टाइम में हम शायद कॉलेजेस की हायर पोजीशन बना पाएँ, हमें फेक केसेस मिल जाएं। और एससी एसटी वाले इस बात पर खुश हैं कि अच्छा चलो कुछ आया, हम डरा सकते हैं इन्हें। मतलब मैंने जितना रिपोर्टिंग की है सर, मैं उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ दोनों वर्ग, जाति वर्ग, धर्म वर्ग, किसी भी कह सकते हो, है ना, वो और गहरा हुआ है सर इससे। अब आप चाहो तो इसको पॉलिटिकली एजेंडा भी बोल सकते हो, क्योंकि जैसे ही आया पॉलिटिक्स ने कुछ ना कुछ कर दिया इस पर। पहले हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब हिंदुओं के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। 77 साल होगा हमारे देश का आज़ाद वो का संविधान लागू हुआ 1950 से। इस बार हमने 77वां रिपब्लिक डे मनाया। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP हैं, सब है, फिर भी हम डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं कर पा रहे और गहरा हो रहा है सर। जी, पहली चीज़ तो ये जो आपने बोली कि ये जो गाइडलाइंस आई हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये समझना कि ये सवर्ण लोग इसको कैसे देखें और दलित पिछड़े इस चीज़ को कैसे देखें।
ना ये ना तो ये सोर्स है कि जिसके अंदर सवर्ण समुदाय को सताया जा सके। दूसरा, ना ये ऐसा एक हथियार मिल जाता है दलित जातियों को, समुदाय को, बैकवर्ड्स को, कि आप इसको मिसयूज़ कर सके। ये गाइडलाइन सीधा सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करती हैं और उसकी दायरा आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई दलित पिछड़ा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पढ़ने के लिए आता है, बाबा साहब के लक्ष्य कदम पर चलना चाहता है, उसके बीच में अगर जाति के आधार पे अगर कोई भी उसको जातिगत तौर पे शोषण करता है तो उसको प्रोटेक्शन दी जाए। सिर्फ इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, ना ही सवर्ण बच्चों के अंदर इसका भय का माहौल होना चाहिए। शिक्षा के मामले में करते, ना कि जो झूठे केसेस और झूठी कंप्लेंट्स अब फाइल होंगी, जो लगेंगी, उनको लाना, वो नहीं लाना चाहिए था इनको। पहले जब आया था तब ये आया था कि भैया एक दलित को एक घर में सरकारी नौकरी होगी तो उससे वो रिजर्वेशन से हट जाएंगे, लेकिन वो उसकी तरफ ना जाके हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि हम सब इक्वल रहे, इंक्लूसिव बिहेवियर रहे, सब फ्री रहे। यहाँ पर ये जातिवाद आएगा, अगर मैंने किसी भी स्वर्ण पर झूठा ही आरोप लगा दिया तो पुलिस डायरेक्ट उसको अरेस्ट करेगी। सर देखिए, भेदभाव चल रहा है, ये हमारे पास करेक्ट डाटा तो कभी हुआ ही नहीं, कभी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं कि हम करेक्ट डाटा लेके हम इकोनॉमिक बेस करो उसे, जो हम गरीब हैं उसके लिए करे, चाहे वो स्वर्ण है या फिर वो दलित है या कोई भी है, उसके लिए करे। ऐसे नहीं ना कि सिर्फ स्वर्ण को हमने टारगेट कर लिया। बहुत से स्वर्ण ऐसे हैं जिसके घर में दो टाइम की रोटी नहीं है, उसको रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हो? फिर आप सिर्फ दलित के नाम पे ही क्यों दे रहे हो कि हाँ भाई दलित है? अभी बहुत से ऐसे करेंगे कि मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ, दलित में चला जाऊँ, वो तो गलत है ना। सर कुछ ये भी बोल रहे हैं कि ये बीजेपी जानबूझ के कर रही है योगी सरकार को हटाने के लिए। सर देखिए, गवर्नमेंट कर रही है, वो उनका वोट बैंक है, दलित वाला वोट बैंक है, जो उनका स्वर्ण वाला बना हुआ है वो तो बना ही हुआ है। उसके बाद वो दलित को भी अपनी तरफ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से तोड़ रहे हैं? कभी हम समझते थे कि भैया कांग्रेस का दलित वोट बैंक है, अभी बीजेपी की तरफ चला जाए वो। बस यही कारण है कि बीजेपी, बट इस चीज़ को एटलीस्ट इस चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ों पे काम करे, प्रोग्रेस पे काम करो, विकास पे काम करो। सिर्फ रिजर्वेशन पे ही क्यों? सिर्फ रिजर्वेशन से हटा के बाकी, तो मतलब आप न्यायपालिका में भी लेके आ रहे हो, न्यायपालिका में आ गया, अब तो ये आ ही गया है ऑलमोस्ट। क्या होगा उस टाइम पे? अब हम सारा दिन यही देखते हैं, है ना, तो उनका हमें भी पता है कि क्या हाल होता है जब वो चले जाते हैं, वो कितने गरीब होते हैं। अभी भी आज हम मैटर देख के आए हैं, वो स्वर्ण थे, ये इस मैटर में नहीं, लेकिन उनके पास हमारी फीस देने के पैसे नहीं होते। उनको भी तो रिजर्वेशन के लिए सोचा जा सकता है, या फिर किसी के लिए भी नहीं। कम करने की बजाय आप बढ़ावा क्यों दे रहे हो? तो हमने देखा किस तरीके से पूरा वर्ग ही दो हिस्सों में बट गया है। कुछ लोग यूजीसी बिल के समर्थन में हैं, कुछ लोग यूजीसी बिल के विरोध में हैं। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, सरकार का ये बिल सही है या फिर नहीं? हालांकि अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस पर सुनवाई की है और इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 19 मार्च को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये देखना काफी दिलचस्प है। तब तक तो सिर्फ प्रोटेस्ट और समर्थन की ही बात होगी। हम आपके पास लगातार इस मुद्दे से जुड़ी सारी खबरें लेकर आते रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम आपको लगातार दिखाएंगे और बताएंगे कि इस बिल को लेकर फिलहाल देश में क्या कुछ चल रहा है। देखते रहें नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।